हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। यदि आप फिगर बनाना सीख जाते हैं, यदि आपको फिगर समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम फिगर को ही बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले जमीन होगा तब भवन होगा। ये 7 मीटर, ये भवन का जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। 7 मीटर हो गया। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, अब दूसरा यहाँ दूसरे छोर पर एक टावर है। अब कह रहा है कि इसके भवन के यहाँ शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका जो ये उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। हम क्या किए कि इसके समानांतर एक क्षैतिज रेखा को यहाँ खींच दिए हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। अब इसके पाद का जो अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें ये टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये उन्नयन कोण जो होगा यह भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। तो ए, बी, सी, डी और ई। अब इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ईडी है, ईडी ये बीसी के बराबर है, अर्थात ये 7 मीटर हो जाएगा। अर्थात यहां से यहां तक ये 7 मीटर है। 7 मीटर हो गया। अच्छा, दूसरा हमें भवन टावर की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h, और टावर का ऊंचाई AC है। तो यहाँ हम लिखते हैं AC बराबर h। हम मान लिए कि जो टावर का जो ऊंचाई है वो h है। AC बराबर h हो गया। अब यहाँ हमें AB चाहिए। तो जब ये पूरा ऊंचाई AC h है और ये BC 7 मीटर है, तो AB के लिए हम लिख सकते हैं AC माइनस BC। यदि हम क्या करें, AC में से BC घटा देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो AC है h माइनस BC 7 है, BC 7 मीटर है, तो AB हो गया h माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि दो त्रिभुज, एक है AEB, एक AEB है, और दूसरा जो त्रिभुज हो गया वो ECD से। और दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं ये जो CD है वो BE के बराबर है। CD BE के बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले त्रिभुज AEB से हल लिखेंगे। हम हल त्रिभुज AEB से, AEB से जहां थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब हमें आधार और लंब का उपयोग करना है, क्योंकि इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। तो आधार और लंब, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्योंकि हम वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात P बाई B। अब यहाँ tan थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर P जो लंब है AB, ये AB है, तो AB का जो मान आया वो h माइनस 7 है। h माइनस 7 बटा B आधार है हमारा, ये B जो CD के बराबर है, तो यहाँ लिखते हैं हम BE। हम BE भी लिख सकते हैं या फिर CD लिख सकते हैं। तो यहाँ BE लिख रहे हैं,
बीई लिख रहे हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। tan 60 का मान √3 h-7 बटा बीई हो जाएगा। जब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो बीई बराबर ये h-7 बाई √3 हो जाएगा और इसे हम मान लिए समीकरण 1। अब पुनः इसमें अब दूसरे त्रिभुज से ECD से त्रिभुज ECD से जहां थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ भी हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। तो tan थीटा बराबर P बटा B। अब tan है तो tan थीटा का मान यहाँ 45 है तो 45 लिखेंगे बराबर P का मान 7 है बटा B हमारा ये CD है, CD। अब tan 45 का मान 1 होता है 7 बटा और CD की जगह हम BE लिख रहे हैं। BE चूंकि CD बराबर BE। अब जब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो BE बराबर हो जाएगा 7। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है। जब हमारा दोनों LHS बराबर है इसका मतलब है कि दोनों का RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से h-7 बटा √3 बराबर में 7। अब बटा में 1 मान लेते हैं, इसको क्रॉस गुना करेंगे। जब 1 से गुना करेंगे तो h-7 रह जाएगा, √3 से 7 में गुना करेंगे ये 7√3 हो जाएगा। अब h बराबर 7√3, अभी माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसमें भी 7 इसमें भी 7, 7 कॉमन कर लेते हैं तो √3 जोड़ 1। ये हमारा ऊंचाई हो गया, टावर की ऊंचाई जिसे हम h, और हमें टावर का ऊंचाई ही ज्ञात करना था। तो अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 जोड़ 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।